हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो देखो, इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा कि आपका तो देखो ज्योमेट्री का पेपर मैंने देखा, तो ज्योमेट्री का पेपर जो आपका जो क्वेश्चन सेम टू सेम बोला जाए या जैसे आए थे उसी टाइप से, देखो पहले तो बुक से और वहीं से रहा है आपका, ठीक है। बाहर से पेपर नहीं आप देखोगे आपके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मिसलेनियस से 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने जो 22-23 का लास्ट ईयर का बैक पेपर हुआ था ना, तो वहाँ से कम 4 क्वेश्चन एज इट इज़ सेम टू सेम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो उससे पता एनालिसिस करने से थोड़ा ये पता चला है कि जो आपका पेपर है वो रिलेटेड रहा है आपका 21-22, 22-23 और 22-23 का बैक पेपर जो हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं से रहा है, तो आप 19, 18, 17 उन उसके चक्कर में मत पड़े। अब आप अगर रियल पढ़ना हो, अगर आपको एलिमेंट्री एनालिसिस तैयार करना है क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपका कुछ तैयार भी होगा पहले से, तो आप पहले एक बार ये चेक कर लीजिए कि 21-22, 22-23 से जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने तैयार कर चुका है या नहीं कर चुका हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास 22-23 का बैक पेपर हो, वो भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं ग्रुप में अभी सेंड कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा 22-23 का बैक पेपर प्लानिंग कर रहा हूँ कहीं से मिल जाए, ठीक है। बैक पेपर जिसने दिया होगा रियल का, तो उससे मैं ग्रुप में जैसे ही मिलेगा मुझको मैं आपको डाल दूंगा, ठीक। और मैं भी देख लूँगा 1-2 थ्योरम आपको करवा दी जाए। तो आप फोकस रखना 22-23 का बैक पेपर भी, 22-23 का और 21-22 का। तो आप 19, 18, 17 के चक्कर में मत पड़ना, टाइम भी आपके पास बहुत कम है। तो इन्हीं पेपर को देखो बस, आपका 21-22 हो गया, 22-23 और 22-23 का बैक पेपर जो लास्ट ईयर हुआ है, ठीक। तो ये अब जब आप बैक पेपर देखोगे अगर आपके पास होगा ज्योमेट्री का, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तो ये चीज़ देखिए, 21-22 से भी क्वेश्चन थे, 22-23 के भी कुछ क्वेश्चन आए हैं 1-2, और 22-23 के बैक से 4 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक। तो और 1-2 क्वेश्चन तो नया बनता ही है, ये तो जनरली बात है, वो तो आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगा। तो आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सबकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। और लॉरेंज थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इन 3 थ्योरम को आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। और एक्सट्रीम इंटीग्रल थ्योरम, ये 4 थ्योरम आप अच्छे से कर लो लिमिट, कंटिन्यूटी में। ये डेरिवेटिव में आती हैं आपकी लॉरेंज और लेग्रांजे थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपकी डिफरेंशियबिलिटी में आ जाती है, और एक्सट्रीम थ्योरम, ठीक। और कंटिन्यूटी पर आपका या कंटिन्यूटी पर क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन आप कर लीजिए कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। चेक करने का तरीका एकदम आसान है, आप वीडियो हमारी फॉलो कर सकते हो, हमारी वीडियो पड़ी हुई है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पर, ठीक। और देखो, आप पहले आप फंक्शन और उसकी तरफ मत जाना। अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक नहीं, देखो जिसने पढ़ा है वो रिवाइज तो कर लेना, पर लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वो उधर मत जाना फंक्शन की तरफ। सीक्वेंस में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने करवाया है, वो आप देख लेना। नहीं आप खुद से नोट से तैयार करना चाहो वो कर लेना, ठीक। तो क्योंकि सीक्वेंस ये सारे यहाँ से अगर आप 25 से 30 नंबर आपसे आराम से आ जाएगा, फंक्शन के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि टोटोलॉजी के और में मिल जाए आपको फंक्शन से क्वेश्चन, आप फंक्शन लगे पड़े हैं और टोटोलॉजी के और में मिल गया, करोगे तो आप टोटोलॉजी ही, तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरे का ए रहता है ज़्यादातर, वो रिलेशन से क्वेश्चन रहता है आपका, और दूसरे का बी जो रहता है वो आपका नंबर सिस्टम से रहता है। तो उसमें मैंने थ्योरम आपको मैं पहले ही डाल चुका था कौन कौन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो उसमें अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आपकी फंडामेंटल थ्योरम और आर्किमिडीज थ्योरम ध्यान रखना, ठीक है। आर्किमिडियन थ्योरम जो है और फंडामेंटल थ्योरम, ये 2 थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, देखो क्या आता है, ठीक है। और लास्ट ईयर जो पूछी गई थी उसको भी एक बार तैयार कर लेना, ऐसा हो सकता है कि वही रिपीट कर दी जाए। इरेशनल डेंसिटी थ्योरम थी या रेशनल डेंसिटी थ्योरम कोई एक है, पेपर आपके पास आई होप होगा आंसर, उसमें देख लेना आप, ठीक है। तो वो थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन ने फंक्शन के बारे में चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, उससे दूर रहना है रिलेशन फंक्शन से, अगर नहीं पढ़ाए तो, ठीक है। टोटोलॉजी अच्छे से कर लो। फिर इधर से आप ये थ्योरम मैंने बताई है, आर्किमिडीज और अगर आपने कोई थ्योरम नहीं तैयार किया पहले से तो बस ओनली आप अगर फंस गया तो फंडामेंटल, आर्किमिडियन और जो पूछी गई है थ्योरम लास्ट ईयर 21-22 और उसमें वो फंडामेंटल, वो सारी थ्योरम देख लेना एक बार आपकी जो पूछी गई है, ठीक है, लास्ट ईयर, वो भी देख लेना। ऐसा होगा वही सारे रिपीट हो सकती है, मुझे नहीं लगता कोई नया आपका बनेगा चांसेस। और यूनिट 3 लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सीक्वेंस में तो आप बता चुका हूँ, अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस देख लेना, और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ये मत छोड़ना, ठीक। और अभी तो मैंने बताया था आपको डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या करना है, तो इस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करना, ये आपके लिए ज़्यादा सफिशिएंट रहेंगी, ठीक। थैंक यू।